अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के दाग से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते हैं। चलते हैं वीडियो के बाद की वीडियो का टाइटल जो हिंदी में सबसे पहले मेरे ख्याल में देख लेते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अभी अभी पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आई है और ये बहुत ही शर्मनाक खबर भी है। लेकिन ये बात मैंने आपको अब से 20 दिन पहले ही बता दी थी कि पाकिस्तान इमरजेंसी लगा जरूर रहा है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक वैसा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका इलाज इमरजेंसी नहीं, कुछ और है। उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को याद होगा कि अब से करीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान में एक इमरजेंसी लगी है, बहुत ही शर्मनाक इमरजेंसी, और ये थी एक रेप इमरजेंसी। दरअसल पाकिस्तान का जो सबसे समृद्ध और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है पंजाब राज्य, वहां पर रेप की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि 4 रेप पर डे हो रहे हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं उनका मानना है कि सरकारी आंकड़े से 10-15 गुना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। और मुसीबत यह है कि वहां पर जब रेप होता है किसी महिला का, किसी लड़की का, और वो उसके बाद जब घर जाती है तो उसके घर वाले ही उसे मार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि रेप की बात बाहर आ गई तो उनकी बदनामी होगी उनके गांव में, कस्बे में, शहर में। ऐसे में वो उसे मार रहे हैं। और इसीलिए सरकारी संस्थाओं के अलावा जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं वो कह रही हैं कि आंकड़ा बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग, 90% मामलों को लड़की के परिवार द्वारा ही छुपा दिया जाता है। इसके अलावा छुपाने का एक कारण यह भी है कि अगर वो रिपोर्ट करते भी है ना, तो लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो चुपचाप बचकर निकल जाते हैं। कोई सख्त कानून ही नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान में अब से 3 हफ्ते पहले रेप इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा रेप के जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ना और तत्काल उन्हें सजा देना, जिससे कि समाज में एक डर बैठे और रेप की संख्या कम हो। लेकिन मैंने आपको तभी कह दिया था कि ये कोई समाधान नहीं है। आप हर एक गली मोहल्ले में पुलिस या सेना थोड़ी उतार सकते हैं। ये संभव ही नहीं है, ना ही ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। और उसी का आज नतीजा है। दरअसल आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, अभी का आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य में जहां पर 4 रेप प्रतिदिन हो रहे थे, अब वहां पर 5 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बेकार बात यह है कि जितने रेप के केस पहले दर्ज किए जाते थे इमरजेंसी से, आज भी उतने दर्ज हो रहे हैं। जितने लोगों को पहले पकड़ा जाता था, आज भी उतनों को ही पकड़ा जा रहा है। इसीलिए लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है कि आपने जो इमरजेंसी लगाई है, इससे तो मामले और बढ़ते ही जा रहे हैं घटने की बजाय। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ना पहले होती थी ना अब हो रही है। इतना ही नहीं, अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालात और बुरे होते चले जाएंगे, पाकिस्तान में रेप और क्राइम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ये बात देखी गई है कि दुनिया भर में जिस भी देश की इकोनॉमी खराब होती चली जाती है ना, वहां पर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ता है, अव्यवस्था बहुत तेजी से फैलती है, कानून नाम की चीज रहती नहीं। और वही पाकिस्तान में हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने अब नई एडवाइजरी जारी करी है, जो और शर्मनाक है, कि अपने बच्चे और अपनी महिलाओं पर नजर रखिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कितनी शर्मनाक एडवाइजरी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो जी वीडियो ही खत्म। बड़ी शर्मनाक इशू पर ये वीडियो थी। ये एक ऐसे इशू पर वीडियो है मैं तो चाहता हूं यार इस तरह की बातें रुखसार होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी तो चाहिए, ताकि लोगों में आगाही पैदा हो और पढ़े लिखे तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें फैलानी चाहिए। क्योंकि ये काम है हैवानों का, ये इंसानों का काम नहीं है। जो भी ऐसा करता है, जो भी इस गुनाह में या इस अमल में मुलव्वस होता है, मैं तो उसको इंसान नहीं गिनता, मैं उसको दरिंदा करता हूं। जानवर ही है भाई वो तो। ये जानवर ऐसा करते हैं। ये जो बाजार कुत्ते और कुतिया करती है ना, ये ऐसा काम है। चाहे किसी को बुरा लगे, आप में से भी कोई होगा, हमारे माशरे में भी है, आपके माशरे में भी है, वो यही है। वो कुत्ते और कुतिया से भी बढ़कर उनकी है। मैं तो उनको यही अल्फाज, जो भी इस तरह किसी की इज्जत को उछालेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में जिसके अपने घर में माँ बहन बेटी होगी ना, वो किसी की तरफ आंख उठाकर देख ही नहीं सकता। अगर एक बार पहली आंख अगर देखता भी है, दूसरी आंख वो नीचे झुका लेता, अगर अचानक पड़ भी जाती है।
और यही मर्द की निशानी है और यही इंसान ये तो हम सोचते हैं इसका रद्द अमल क्या है, इसके कानून क्या करना चाहिए। कानून में तो कानून तो सब जानते हैं, कोई इसको है। सपोर्ट करता है, कोई इसको नहीं करता। कौन सपोर्ट करता है? आप सपोर्ट करते हैं कि रेप मेरी हो तो जाए? बात सुने, मैं वो बात नहीं करता। कोई इसको करते हैं मैं रेप करूं, कोई हमारी सोच रखता है, कोई और मुख्तलिफ रखता है। और जो हुकूमत है उसको चाहिए कि इस पे सख्त कोई कानून बनाए। ये हम करते हैं। सख्त बिल्कुल होती है, अवाम में खौफ की अलामत बन जाए ताकि कोई ज्यादातर चाहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। अक्सरियत हमारे गांव में देख ले, अक्सरियत होता है जो ऐसे काम करते हैं भाई। मैं तो भाई उनको जहाँ पे भी या कोई बंदा ऐसी सोच रखता है उस बंदे को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पहले भी हम वीडियो इस पे कर चुके हैं, मैं उस वक्त भी कहा था कि इसमें सख्त कानून होना चाहिए। बिल्कुल जो नसीहत मिले, जो एक बार करे उसको इतना सख्त सजा हो बाद में असल में का दिल भी ना असल में ये भाई गुजार वजूहात भी कुछ होती है ना। असल में जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ ना घरों में, तब से ये रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा, फांसी भी बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है। जब से ये सोशल मीडिया ज्यादा हुआ है ना, तब से ये क्राइम ज्यादा बढ़े। और ये क्राइम नहीं, मैं तो कहता हूँ इसकी आपके नजदीक तक क्या इसकी सजा हो, क्या मेरे नजदीक नजर के मुताबिक उसकी इसकी सजा सरे हम उसको फायर मार बिल्कुल सबके सब मुझे आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप मुझसे आपका हक का इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है, मेरा नजरिया ये है कि जो इस तरह काम, घिनौना काम, दरिंदों वाला काम, हैवानों वाला काम करते पकड़ा जाए ना, उसको सरेआम अगर वो साबित हो जाए तो साबित हो जाए। मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ इधर कानून पास हुआ था, जो पकड़ा जाए इसमें साबित हो जाए उसका नफ्स वो काट देने की सजा। वो इमरान खान की हुकूमत में किया मतलब उसको नामर्द बना, सारी जिंदगी के लिए उसके लिए बाकियों को भी सबक मिले। हमारे यहाँ भी ये कानून पास हुआ है, ये हमारी कौमी असम्बली से कानून पास हो चुका है कि जो भी शख्स रेप करता हुआ साबित हो गया, उसका अगर सुप्रीम कोर्ट या उसको फांसी भी हुई है, उसके बाद कुछ फर्क पड़ा है और उसको सरेआम क्या उसका नफ्स जो कि उसका जो आज़ाद नस्ल है उसको नामर्द बना दिया जाए, ये हमारा कानून हो चुका है। इसके अलावा भी हमारे मुसलमानों में उसकी ये सज़ा है, जो पकड़ा जिसके ऊपर साबित हो जाए उसको संसार किया जाता है। संसार का मतलब ये है उसको आधा ज़मीन में धंसा कर, गड़ा खोद कर उसको आधा ज़मीन में धंसा कर, तमाम जो इलाका होगा, उस मोहल्ला होगा या जो गाँव होगा, उसमें ऐलान किया जाएगा। सारे लोग पत्थर लेके आएंगे, जिसके पास जो भी आएगा, जिसके पास जितना बड़ा पत्थर हो, जो उसकी मर्जी करे मार दे, और उसको तब तक मारना है जब तक उसकी मौत वाक़ई नहीं हो जाती। और मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए, तब भी बाकियों को ये नसीहत होगी, काम नहीं करेगा, और तभी माशरे से ये जुर्म खत्म होंगे। और मैं इस बात के हक में हूँ भाई। एक हमने पीछे डायरेक्ट किया था कि औरतों का भी इसमें बहुत बड़ा रद्द अमल है कि भाई तालीम दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से बजती। वो अपना थोड़ा सा ना बाजार में जैसे निकलते हैं, थोड़ा सा ढाम कर उसको भी पर्दा होके निकलना चाहिए। उन्होंने पहना होता लिबास नजरों में आता है भाई, इसलिए जो दरिंदे बन जाते हैं। तंग कपड़े पहन के निकलती है, वो भी बुरी नीयत से ही निकलती है। भाई मेरी तो बात सुने, जो इज्जत वाली होगी ना, जिसको अपने वालिदैन की इज्जत रोड पर देखा है भाई, मैंने रोड पर देखा है, जो पर्दे वाली है ना उसको इतना नहीं नजर जाती, जो नजर में आ जाए उसको देखते ही रहते हैं भाई, उसके पीछे जाते हैं, उसको फिर वो भाई गुजार। इसमें एक पॉइंट ये भी है, इसमें पॉइंट एक ये भी है कि बाज़ बात ऐसा होता है कि पर्दा किस किस्म का करते हैं जिससे उनके आज़ाद नज़र आते हैं, और उस पर्दे का कोई फर्क, इससे जोर सिर्फ औरतों पर नहीं देना चाहिए, मर्दों पर। मैं कहता हूँ मर्द जिस तरह हकूक में सब अफजल है ना, इसी तरह उस पर जोर भी मर्दों पर देना चाहिए कि आपको अपनी माँ बहन बेटी की जिस तरह आपको इज़्ज़त अजीज़ है, इसी तरह आपको दूसरे, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके कमाने वाला कोई नहीं होता, जिनको सपोर्ट करने वाला भी मजबूरन निकलती हैं, जो शौकिया निकलती हैं उन पर तो चलो नहीं, उनको कंडेम करना चाहिए। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं घरों में जिनका कमाने वाला नहीं है, खामद मर चुका है, माँ बाप मर चुका है, बच्चे छोटे हैं, वो कमाने के लिए ऑफिस में जॉब कर सकती हैं, उनको इजाज़त है, हमारा दिन भी कहता है। लेकिन इस पर मर्दों को तालीम देने की ज़रूरत है कि आप अपने मर्दों को जिस तरह वो अपना विरासत में ज़्यादा हकदार है, इस तरह इन पर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा आती हैं कि आप अपने जो ऑफिस में आप काम कर रही हैं, जो लेडीज़, उनकी इज्जत एहतराम करें, ये समझ कर कि आपकी घर में भी बहन है,
आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी माँ है, आप भी किसी के खामंद है, आप भी किसी के भाई हैं, आप भी किसी के बेटे हैं। तो ये चीज़ इतना तो सोच रहे तो फिर तो ये काम हो ही ना। मद्देनजर रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में मर्दों को ज़्यादा फोर्स करना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए कि आप इस भाई मर्दों को तालीम तो देनी चाहिए, पर जब से सख्त कानून दूसरी कंट्री में भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, हमारे कंट्री में भी है, दूसरी कंट्री में भी उधर तो कोई बोल ही नहीं ना सकता। पाकिस्तान में वो यूरोप में चला जाए या अमेरिका या कनाडा में चला जाए, कोई भी और उधर तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन असल में रेप वही होता है ना जो जबरदस्ती किया जाता है। असल बात तो उधर भी है भाई, सख्त जबरदस्ती करने वाले को रेप उधर भी जबरदस्ती जो करेगा किसी लड़की के साथ, उसके साथ बहुत सख्त कानून है। उधर रद्द अमल होता है, हमसे ज्यादा सख्त कानून है उधर, हमसे ज्यादा सख्त कानून है उधर। अगर कंप्लेन को औरत कर देना किसी मुझसे जबरदस्ती रेप किया तो एशिया से ज्यादा सख्त, और वो उधर कानून लागू होता है। इधर कानून बनाए जाते हैं, उधर कानून पर अमल दरामद होता है, तब भी वो तरक्की कर रहे हैं। और यही उनकी तरक्की का राज है कि वो अपने वही मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ और कोई भी तालीम देना से भी जानवर जो है उसने मुंह मारना ही है किसी को। जब से सख्त कानून नहीं ना होगा उस वक्त तब तक ये रुक नहीं सकते। आप जानवर की बात करें, शायद आप कई लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, इंसान को भी सोशल जानवर कहा जाता है। सोशल जानवर क्योंकि ये कम्युनिटी बना कर रहता है ये भी जानवर ही। जब ये अपनी इंसानियत के दायरे से बाहर निकलता है तो ये जानवर क्या, ये जानवर से भी ज़्यादा बदतर है। ये दरिंदा खूंखार जंगली जानवर है। वो जो एक जानवर होते हैं जो घरों में रखे जाते हैं, पाले जाते हैं पेट जिसे, और ये ऐसे फिर जानवर बन जाता है जो रेप करते हैं, जो कि जंगली जानवर। और इनको तालीम देने की ज़रूरत है, और हमें तालीम पर भी फोकस करना चाहिए। मर्दों को भी ये फोर्स करना चाहिए, उन पर ये जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोज़ हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।